एक बात कह रहे थे कि इन लोगों ने जींद को लूटा, हरियाणा को लूटा। आज वो चरितार्थ बात हो गई। हम तो विपक्ष लगते थे कि जब हम कह रहे थे कि भाई इन्होंने दोनों हाथों से, दोनों परिवारों ने जींद को खोखला किया, जींद को घुड़ की तरह खाया। आज वो पैसा कहां से आया, जींद की जनता पूछना चाहती है। 50 लाख कैश के साथ इनका एक बहुत चहेता पूरा जींद जानता है। आज ये बेशक इस बात को नकार दे कि हमारा इनके साथ कोई सरोकार नहीं। एमसी है मौजूदा कालू एमसी, जिसका नाम तो मुझे अभी ध्यान नहीं क्या है, लेकिन उसके साथ साथ इनका जो आपने सदैव इनका ड्राइवर देखा होगा, वो ड्राइवर और उसके साथ 50 लाख रुपए कैश सोनीपत की पुलिस ने पकड़े हैं। वो पैसा नोएडा से आ रहा था। नोएडा में क्या इनके कौन से फ्लैटों से, कौन से बंगलों में वो पैसा रखा हुआ है, आज सरकार चुप्पी साधेगी, लेकिन हम बोलेंगे। किसान का बेटा इनसे ये पूछ रहा है कि आपने गाड़ी खून पसीने की कमाई जिस प्रकार से लूट कर खाई है, जब किसान पिट रहा था, कमेरा पिट रहा था, हमारे गरीब भाइयों पे लाठी चार्ज करी जा रही थी, उस टाइम क्यों मुख्य दर्शक बने हुए थे? क्योंकि आप यही लूट मचाने में लगे हुए थे। इसका मतलब दोनों हाथों से लूट का ये माड़ जो सामने आया है, जींद की जनता इस बार वोट का जवाब जो है चोट से दे करके इन्हें चलता करने का काम करेगी। और किसान के बेटे, आम कर्मचारी के बेटे को गन्ना किसान के चुनाव चिन्ह पर जीत जो है दिलवा करके जब विधानसभा भेजेगी तो एक एक पैसे का इनसे हिसाब किया जाएगा। सर, बीजेपी विधायक चुप्पी साधे हुए कुछ ही बोलने से मना करें कि उस चुप्पी को क्या देखा जाए और क्या कहेगा? पैसा उसकी गाड़ी से बरामद हुआ है, HR 31 नंबर की गाड़ी है, उसका खुद ड्राइवर है, उसका जिंदगी का सबसे चहेता कालू एमसी है। जो कालू एमसी है, जो उसके सारे चुनाव का जो है ना ठेका ठाता है, एमसी का भाई कालू जो है वो सारा का सारा चुनाव जो है वो देखता है उसका, अगर नहीं पता हो तो। लेकिन अगर आज भी लोगों को समझ नहीं आया तो 100% इसी प्रकार ये दोनों परिवार इस जो है जींद को लूटते रहेंगे। लेकिन सही हुआ, चुनाव से पहले इनका चरित्र सामने आ गया। तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो साफ सफाई की बात करती है, साफ छवि हमारी बीजेपी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं आज नकार। देखो, हम कहते थे तो हमें उनको लगता था हम विपक्ष बोल रहे हैं। हम विपक्ष नहीं बोल रहे थे। हमें पता था जिस प्रकार से जींद को लूटा गया, 80-80 हजार रुपए इंतकाल के लिए लिए जाते हैं। फैमिली आईडी में कोई त्रुटि है तो उसके लिए पैसा लिया जाता है। सारे कामों के लिए बड़ा पैसा लिया जाता है और वो सारा चढ़ावा कहीं ना कहीं कितना हिस्सा इनके हाथों में गया है, जिसकी वजह से ये तो अभी 50 लाख रुपए हैं। अगर ठीक ढंग से जैसे दूसरे नेताओं के खिलाफ बीजेपी सरकार जो है वो मारती है जो है ईडी के छापे, अगर आज इनके बंगलों का पता करके लगातार इनकी जो है तलाशी ली जाए तो अरबों रुपया इनके जो है ना घरों से बरामद हो सकता है।